सो हाय एवरीवन। ये आई होप ये आपका जो भी एग्ज़ाम था वो बहुत अच्छा गया हो, आपने बहुत कुछ सीखा होगा और अच्छा एक्सपीरियंस रहा हो आपका। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको हो सकता है कि कुछ तकलीफ़ हो, तो दोनों स्टूडेंट्स के लिए बस एक ही है, ना ज़्यादा खुश होना है ना ज़्यादा दुखी होना है, पढ़ना है। और कल ही के पेपर में हम बता दिए थे, कल ही का जो एक वीडियो में बताए थे कि इधर दो ही काम होगा, आप पढ़ना सीखिएगा या चोरी सीखिएगा। तो बताइएगा कैसा रहा एक्सपीरियंस। खैर छोड़िए, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। कल आपका पेपर है एमडीसी का और मेरा काम में यही है एक बार बताना, पढ़ना न पढ़ना आपकी जिम्मेवारी। ये कभी कभी थोड़ा थोड़ा दुख हो जाता है कि इतना करने के बाद इतना, मतलब हो सकता है कि आपको यूट्यूब पे बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, ये आपका जो है ना, मतलब क्या कहते हैं, ये आपका एक अपॉर्चुनिटी है कि आपको लोग इतना समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, और यही अपॉर्चुनिटी का आप लोग फ़ायदा उठा रहे हैं कि पढ़ ही नहीं रहे हैं, चोरी कर लेंगे, गेस्ट पेपर खरीद लेंगे, बहुत सारा है। और ये सब सुन के थोड़ा दुख लगता है। पढ़िए, ठीक। वो बच्चे ज़रूर पढ़ें जिसको लाइफ में कुछ करना है, सब कुछ चोरी से नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम देखिए, जो एमडीसी है, एमडीसी में इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं है, ठीक, पीवाईक्यू नहीं है। एक चीज़ और हम यहाँ पे बताना चाहते हैं, हो सकता है कि आपको लगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से तो सिर्फ 3 या 4 ही क्वेश्चन आया। एक बात बताइए, आपको 7 क्वेश्चन लिखना था, 4 और 3 7। 7 क्वेश्चन में से आपको 7 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही आ रहा है। समझिए इस बात को। कितना और क्वेश्चन करना है? 3। हर वीडियो में, मैक्सिमम वीडियो में हम क्या बताए हैं कि कम से कम, अभी कल जो परसों जो माइनर वाला हम वीडियो बनाए थे, पता नहीं कितने स्टूडेंट देखे हैं, आई थिंक बहुत स्टूडेंट देखे हैं। उसमें हम यही बताए थे कि आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर और प्लस सिलेबस का एक मोटे मोटे तौर पे एक टॉपिक देख लीजिए। क्या अगर कोई थोड़ा सा भी बहुत अच्छे से अगर ध्यान देगा तो क्या वो टॉप करेगा कि नहीं? आप बताइएगा कि आपका कैसा पेपर रहा या जो भी है, ठीक है। तो इस पे भी हम ये कहना चाहते हैं कि इसका प्रीवियस ईयर तो है ही नहीं, ठीक, क्योंकि ये बिल्कुल न्यू सिलेबस है। इसका दो तीन वीडियो हम शायद डाले हैं, आप उस देख लीजिएगा। एक डायग्राम का डाले हैं, देख लीजिएगा। एक हम इंडियन इथिक्स एंड सोशल वैल्यू क्या होता है उस पर डाले हैं, और एक और डाले हैं। ऐसे करके 3 वीडियो है और उसका प्लेलिस्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं जो कि आने का संभावना है। अब बाकी 100% आपको हेल्प मिलेगा, इस बात का श्योरिटी है। बट ये तभी पॉसिबल है जब आप इस बातों को सुनिएगा, समझिएगा और याद करिएगा, नहीं तो ऐसे कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका यूनिट है। यूनिट आपको 3 यूनिट पढ़ना है, और ये बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि द कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल सेक्शन, ईच वन ईच क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट 1 टू थर्ड कैन बी कंपल्सरी क्वेश्चन। देखिए, मतलब यहाँ पे बस ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे बस इतना समझिए, क्योंकि पैटर्न तो कल ही पता चलेगा। इसका पैटर्न लगभग वही होगा कि तीनों यूनिट को पढ़ना है, ठीक है। ये बस इतना ही समझिए। तो देखिए, हम यहाँ पे जो है कम से कम 10-12 सवाल गेस करते हैं, देखते हैं कल कितना आएगा। देखिए, एक क्वेश्चन, एक नॉर्मल सवाल ये हो सकता है कि व्हाट इज़ अ फिलॉसफी ऑफ लाइफ। जो फिलॉसफी हमारे जीवन का वो क्या है, एक। और कितना, देखिएगा, इसको भी लोग चोरी करेंगे, जो कि पेपर ही इथिक्स का मतलब ही है कि आप इथिकल बनिए, ठीक है, इथिकल वैल्यू। और फिर भी बच्चे क्या करेंगे? चोरी करेंगे, चोरी करके इस एग्ज़ाम को देंगे। वो टीचर जो अपने अपने कॉलेज में इथिक्स एंड वैल्यू का ये मतलब क्लास ही नहीं लिए, वो भी कॉपी चेक करेंगे किसका? इथिकल एंड वैल्यू का। तो हमको नाराज़गी दोनों से है। और ये नाराज़गी क्यों है? आई एम अ स्टूडेंट, और स्टूडेंट होने के नाते हमको दोनों से नाराज़गी है। वो सारे टीचर, आई रियली विश कि वो सारे टीचर ज़रूर मेरी बातें सुने कि अगर बच्चे चोरी कर रहे हैं तो ड्यू टू यू, आपके वजह से चोरी कर रहे हैं। आपने अपने कॉलेज में मंथली पेमेंट उठाया है, लेकिन ये सब चैप्टर अपने या सिलेबस तक ही नहीं पढ़ाया है। सिलेबस ही बच्चों को नहीं पता है तो वो पढ़ेंगे क्या? और जब पढ़ेंगे नहीं तो चोरी ही तो करेंगे। और जब चोरी करेंगे तो इथिक्स वाला वैल्यू का जो भी हमारे बड़े बड़े ऑफिसर ये सब पेपर बनाए होंगे, उन रियली सॉरी, उनका सारे जो एम थे वो बिल्कुल जीरो पे आकर खड़ा हो गया है। आपको लगेगा इतना गुस्सा क्यों है? गुस्सा है इस बात पे क्योंकि हम कई स्टूडेंट को थोड़ा देख रहे हैं कि मतलब एकदम खुलेआम है कि हाँ भैया हम चोरी ही करेंगे। और कई टीचर ऐसे
अब टीचर को क्या ही बोले, जिनको पता है कि बच्चे को परेशानी है फिर भी वो पढ़ाए नहीं। हद हाल है। यूट्यूब पे जो वीडियो बना रहा है वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया है। अगर कोई भी यूट्यूब पे अगर कोई भी लड़का लड़की अगर आपका कोई हेल्प कर रहा है तो याद रख लीजिएगा कि वो अपने कीमती समय में से आपको समय दे रहा है। हाँ, अब बहुत सारे यूट्यूबर हैं कि वो हो गया, एक्टिव हो गया, लिंक हो गया, ये हो गया, थंबनेल पे कुछ और डाल दिए, अंदर कुछ और डाल दिए, भगवान जाने। कोई कुछ भी चेंज नहीं हुआ, कह दो कि चेंज हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और भरे पड़े हैं बच्चे देखने के लिए। देखो, तुम सब देखो, जितना देख रहे हो सब देखो और करोड़ों में पहुँचो। और क्या ही बोले, छोड़ो यार। इतना तो समझदारी रखिए। आप एग्ज़ाम आज इतना बोलने का मतलब बस एक ही है कि एक पेपर हो गया, तुम सब बहुत समझदार हो नहीं हो डिसाइड कर लो, और आगे का जर्नी कैसा रहेगा ये भी डिसाइड कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन, और फिर भी किसी को बुरा लगाओ, रियली सॉरी। चलिए, पहला जो टॉपिक है वो एक क्वेश्चन यहाँ से रख लीजिए, फिलॉसफी ऑफ लाइफ, एक क्वेश्चन, ठीक। उसके बाद बाकी ये सब मेरे तरफ से एक फिलॉसफी ऑफ लाइफ, ठीक। दूसरा चीज़ है, दूसरा आपका ये बन सकता है इसमें से क्वेश्चन, क्या, देखिए, फिलॉसफी ऑफ लाइफ या मीनिंग ऑफ लाइफ, दोनों अगर पूछे आंसर लिखिएगा। अब यहाँ पे टॉपिक क्या है, फिलो जो भी लाइफ से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कंटेंट वही लिखिएगा। आप पूछिए कि हम कंटेंट कहाँ से लिखें, तुम सब किसमें एआई के जनरेशन में जन्म लियो, एआई के जनरेशन में। अब एआई नहीं आता है तो दीदी क्या करे, कुछ मत करो यार, गूगल पे जाओ, डालो और लिखो पीडीएफ। बहुत सारे यूनिवर्सिटी हैं जिनका पीडीएफ मतलब आपको वहाँ पे शो हो सकता है। हिंदी में चाहिए तो हिंदी, इंग्लिश ऐसे, और नहीं भी तो कुछ कुछ ऐसे ढूंढो, लिखो, आधा पेज एक पेज, और जो 32 पेज वाला वीडियो सिखाए हैं उसको देखो और जाकर उस तरह से लिख लेना। कोई भी सवाल है फिलॉसफी ऑफ लाइफ से रिलेटेड, मीनिंग ऑफ लाइफ है, लाइफ से कुछ भी रिलेटेड, एक सवाल लाइफ से रिलेटेड, बस हो गया। फिर देखिए यहाँ पे आपको ये आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ अ लव, लव प्यार क्या है। तो प्यार मतलब आप वही प्यार वो मत समझ लीजिएगा, प्यार बहुत सारा, प्यार एंड चैरिटी, पेरेंट्स से है, नेचर से है, टीचर से है, स्टूडेंट से है, भाई बहन में है, फ्रेंड है, बहुत सारा। तो एक ये देखिए फ्रेंडशिप, बहुत सारा। तो एक दूसरा रख लीजिए ये लव एंड चैरिटी, ठीक। अब जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक हम लाइफ बोले, एक बोले लव एंड चैरिटी, और तीसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और यही आपका चैप्टर, यही आपका सिलेबस का नाम ही है, इथिक्स एंड सोशल इंटरफेरेंस। इसमें इसेंस, इसमें डिटर्मिनेंट और कॉन्सिक्वेंस ऑफ इथिक्स। अब जिस बच्चे को ये बात नहीं मालूम कि इथिक्स क्या है, सोशल, वो वीडियो देखेगा, उसमें 24 मिनट का आई थिंक एक वीडियो, और एक वीडियो 25 मिनट का कुछ डायग्राम ऐसे करके बताएं, एकदम 100% सवाल आएगा ही आएगा। ये जो लाइन है ना, जो ये वाला जो लाइन है ना, इससे एक्सपेक्ट कर लीजिएगा कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन। इथिक्स एंड ऐसे आएगा कि व्हाट इज इंडियन इथिक्स, या सोशल वैल्यू क्या है इंडिया के पर्सपेक्टिव में, क्योंकि आपका टॉपिक, आपका जो सिलेबस का नाम ही है सोशल वैल्यू एंड इथिक्स ऐसे है। लेकिन यहाँ पे जो आपका वो देखिएगा उस पर क्या कहते हैं, जो एडमिट कार्ड उस पर लिखा हुआ है इंडियन सोशल वैल्यू एंड इथिक्स, इस तरह से। तो आपको चाहे इंडिया के पर्सपेक्टिव में पूछे या सिर्फ सोशल वैल्यू इथिक्स पूछे, वही चीज़ लिखिएगा जो नोट्स में भी हम दिए हैं। नोट्स में भी जो स्टूडेंट को पता नहीं है नोट्स के बारे में, नोट्स वाला वीडियो देखिएगा, उसमें नोट्स दिखाएं, और आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम के चैनल पर, और उसका पासवर्ड है टारगेट मिशन, स्मॉल में टारगेट मिशन। तो यहाँ से कुछ 2-3 क्वेश्चन का एक बिल्कुल भरोसा रखिए कि आएगा, ठीक। अब इसमें देखिए अलग अलग टॉपिक है, इथिक्स, सोशल वैल्यू अलग अलग है, इसेंस का मतलब समझाएं, डिटर्मिनेंट का मतलब समझाएं, कॉन्सिक्वेंस का मतलब समझाएं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये आने का संभावना पूरा है। फिर ये चीज़ हो गया। उसके बाद देखिए यूनिट 2 में देखिए पूछेगा आपसे व्हाट डू यू मीन बाय सोशल वैल्यू, सोशल वैल्यू क्या है। उसमें हम टॉपिक भी बताए हैं और आपको नोट्स भी दिए हैं। सोशल वैल्यू कैसे कैसे इनकलकेट होता है किसी भी बच्चे में, ये सब कुछ आ सकता है, मतलब सोशल वैल्यू से रिलेटेड सब कुछ आ सकता है, ठीक। आपको उसके बाद थर्ड यूनिट में आइए, थर्ड यूनिट का मतलब है और आएगा व्हाट डू यू मीन बाय माइंड कल्चर या पीसफुल माइंड, इस तरह से। अब ये जो है बिल्कुल नया है और हम थोड़ा ही समझाते हैं, क्योंकि अभी जो भी 2-3 वीडियो बताएं उसमें यही चीज़ नहीं बताएं। देखिए माइंड का मतलब हमारा जो दिमाग है, जो हमारा मन है, आत्मा, ऐसे जो भी है, ठीक। अब कल्चर का मतलब होता है संस्कृति,
जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे समझिए कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हमारे भारत का ये कल्चर है कि हमारे यहाँ बड़ों का पैर छूना है, हमारे यहाँ भारत का कल्चर है कि सुबह जगना है, हमारे यहाँ भारत का कल्चर है कि ज़्यादा हरा सब्जी खाइए, पैकेट वाला सामान मत खाइए। मतलब हमारे माँ बाप कहते हैं कि तुम ना थोड़ा सुबह सुबह वॉक पे जाओ, योगा करो, इस तरह से। तो ये सब हमारा कल्चर है, ठीक। हम कहते हैं कि थोड़ा बड़े अगर पानी मांग रहे हैं तो लेकर आ जाओ। तो ये हमारा कल्चर है, ये हमारा संस्कृति है कि हाँ ठीक है, ऐसा करना चाहिए। तो कल्चर और माइंड को मिलाकर जो बनता है कॉन्सेप्ट, वो है माइंड कल्चर। यानी कि अब हमारे दिमाग और कल्चर को थोड़ा सा मिलाइए। तो ऐसे समझिए कि हमारा जो कल्चर है वो क्या कहता है। हमारा कल्चर कहता है कि जो आपका ब्रेन है, जो हमारा दिमाग है, जो हमारा फंक्शन कर रहा है बॉडी में, तो उसका कैसे है, ऐसे होना चाहिए कि उसका ऐसे आपके पास होना चाहिए कि आप किसी के प्रति अच्छा सोचिए, आप किसी के प्रति नेगेटिव मत सोचिए, आप किसी के लिए प्यार की भावना रखिए, आप किसी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत करिए, आप ज़्यादा इमोशनल फूल मत बनिए। ये सब जो है देखिए, इमोशन हमारा जो ब्रेन है वो कर रहा है, लेकिन उसको कैसे करना चाहिए, ज़्यादा किसी के प्रति हमारा लगाव होना चाहिए, न लगाव होना चाहिए, ये सब कौन बता रहा है? ये हमारा समाज ही तो बता रहा है, हमारे पेरेंट्स बता रहे हैं, हमारे टीचर बता रहे हैं, बुक बता रहे। तो ये सब कहाँ से आया है? ये सब कुछ मिल के क्या बना है? कल्चर। ठीक है, कि हमारे यहाँ ना कल्चर ऐसा है कि हम लोग बड़ों को ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, और कुछ कल्चर हैं, कुछ संस्कृति है जहाँ पे बड़ों का उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं है। अब इसको छोटे लेमन शब्दों में समझिए तो कुछ ऐसे घर होते हैं, जैसे अब एक घर का मतलब ऐसे समझिए कि एक छोटा एग्जाम्पल, कि घर का मतलब कि ये मिस्टर एक्स का घर है, और यहाँ पे ना ये लोग अपने दादा दादी का बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते। तो इस घर का कल्चर हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, ठीक। और एक घर है मिस्टर वाई का, तो लोग कहेंगे कि यार इनके घर में ना बच्चे हमेशा अपने दादा दादी का बात मानते हैं, या उनको जब भी ज़रूरत होगा उनका बात सुनते हैं, तो इस घर का कल्चर अच्छा लगता है। समझ में? कल्चर एक छोटे पर्सपेक्टिव में भी, और यही सब बहुत सारे, और कल्चर बड़े पर्सपेक्टिव में भी हम यूज कर सकते हैं। अब बहुत सारे कल्चर को जब मिलाते हैं तो एक सिविलाइजेशन बनता है, ठीक है। तो हम बस यहाँ पे कल्चर की बात करें तो माइंड का कल्चर, यहाँ पे माइंड के बारे में और कल्चर के बारे में पूछा है, तो बस ये इतना ही है कि यहाँ पे देखिए कि माइंड जो है, जो माइंड है उसको अच्छा से कैसे कर सकते हैं, मेडिटेशन करके, योगा करके, स्पिरिचुअल वैल्यू मतलब बड़ों का आदर करना। जिस भी आप भगवान को मानते हैं, आप अल्लाह को मानते हैं, आप क्रिश्चियन में हैं, या आप मतलब कुछ भी आप सिखिज़म में हैं, जैन में हैं, जो भी रिलीजन आप फॉलो करते हैं, आप उसकी बातों को, आप उसमें जो किताब में लिखा हुआ है, जो आपके जो गुरु समझाते हैं, उनको स्पिरिचुअल वैल्यू कहते हैं। मतलब भगवान की तरफ जो है, भगवान के प्रति जो भी आपका अच्छाई सिखाया गया उसको सीखिए, समझिए। वो सब कुछ जो है हमारे जो हमारा दिमाग समझता है, वो हमारे स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी भी बनता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कि 3/4 ऑफ द बॉडी लाइफ, बॉडी रिलेशन, नेचर कॉजेज, अननेचुरल कॉजेज ऑफ डिजीज, मेथड ऑफ। हाँ, तो ये सब देखिए, अगर ये सब जो चीज़ रहेगा तो उससे आपको बेनिफिट क्या क्या है? बहुत सारे बेनिफिट हैं। अगर मान लीजिए कि हम अच्छे से रहेंगे, अच्छा सोचेंगे, तो हमको एंजाइटी का प्रॉब्लम नहीं होगा, हम डिप्रेशन में कभी नहीं जाएंगे। देखिए पेपर कितना खूबसूरत पेपर है, इसीलिए मतलब थोड़ा सा स्टार्टिंग में हमको गुस्सा आ रहा था कि इथिक्स का पेपर समझाने जा रहे हैं, लेकिन अभी कुछ चीज़ों को देख कर थोड़ा सा बुरा लगा। ये कितना अच्छा बात समझाया है कि आप दूसरों के प्रति अच्छा भाव रखिए। अब एक टीचर अच्छा होना चाहिए था ना, कि जो सोचे कि यार मेरे क्लास में ना 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों का इसमें से पेपर है इन लोग का इथिक्स एंड वैल्यू, तो चलो हम इन लोग को पढ़ा देते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो आप खुद भी पढ़िए, खुद भी सीखिए। हर मंथ पेमेंट मिल रहा है आपको, सीखने ही के लिए मिल रहा है। तो और देखिए आप लोग अभी छोटे ही हैं, कहना नहीं चाहिए, बट पता नहीं क्यों कभी कभी ऐसा लगता है कि कभी कभी ना कोई चीज़ जो जो गवर्नमेंट चीज़ होते हैं ना, तो गवर्नमेंट चीज़ को अगर इतना ना देख, मतलब होता है ना कि हम बिना ऐसा अनदेखा करते जाते हैं ना, कि वो गवर्नमेंट का चीज़ ऐसा बन जाता है ना कि वो कोई यूज लायक ही नहीं रहता है। तो कभी कभी लगता है कि हाँ, हर चीज़ में थोड़ा बहुत प्राइवेटाइजेशन आना चाहिए। कैसे एक बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाकर देखिए, पैसा तो लग रहा है, लेकिन टीचर कितने अपडेट हैं, कितने पढ़ाई करवा रहे हैं। तो बुरा लगता है। तो इसमें अगर इसका तालमेल बैठाना पड़ जाए ना, वो यही रीज़न है कि मान लीजिए कि कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी की भी सरकार हो, सरकार अगर आपके लिए चाह रहा है कि ये सिलेबस और मेरे बच्चे ये पढ़ें, ठीक। हम किसी भी पार्टी, किसी नेता की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक जनरल बात कर रहे हैं।
तो वो बच्चा को चाह रहा है कि ये बच्चा मेरा पढ़ाई करे, उसके लिए एक सिलेबस बन गया, लेट एज्यूम। तो जो टीचर हैं वो अगर ना पढ़े तो ये तो फिर ये कॉन्सेप्ट ही बर्बाद हो जाएगा ना। सोचिए कोई ना कोई ऑफिसर आपके लिए ये चीज़ बनाया होगा, ठीक। तो प्लीज़ पढ़ाई करिए। तो खैर ये हुआ माइंड कल्चर का, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपका। और देखिए इन दोनों का नोट्स भी हम कहीं ना कहीं आपको प्रोवाइड किए हैं, इसका नोट्स हम नहीं प्रोवाइड किए हैं, तो हम आपको एक नोट्स दिखाते हैं, ठीक है। देखिए ये नॉर्मल हम ऐसे ही निकाले और मतलब हमको ठीक लगा। आप भी अपना देख लीजिएगा, अगर चाहिए होगा तो हम इसे टेलीग्राम पे डाल देंगे। माइंड कल्चर रिफर्स टू द एटीट्यूड। हमारा हम याद है होगा, जो बच्चे पहला वीडियो देखे होंगे उसमें हम एटीट्यूड बताए थे कि एटीट्यूड गलत शब्द नहीं है, एटीट्यूड एक पॉजिटिव शब्द है। जो हमारा माइंड कल्चर है वो बताता है हमारा एटीट्यूड क्या है, हमारा वैल्यू क्या है, हमारा बिलीव क्या है। ये सब मिलकर शेप करता है और परसेप्शन। हमारे दिमाग में मान लीजिए कि मेरा वैल्यू बहुत अच्छा है कि हमको ये काम करना है, हमको लोगों का सेवा करना है, हमको किसी का भी गलत पैसा नहीं लेना है, किसी के साथ गलत नहीं करना है, तो ये जो है ये हमारे बिहेवियर में दिखेगा। ये हम तो वैसे लोगों से ही मिलेंगे। मान लीजिए एक बच्चा है जो बिल्कुल उसको पता था पहले दिन से कि मेरा ये सिलेबस है और मेरा ये 1 साल का प्रीवियस ईयर है 2023 से 27 वाला, इसी को हमको बहुत अच्छे से करना है। और दीदी हमको 32 पेज लिखना सिखा दी हैं और बाकी अपडेट आ ही रहा है इस चैनल पे, जो जो है चाहे एडमिट कार्ड हो जाए, बस अब हमको कुछ नहीं देखना है, हमको सिर्फ पढ़ाई करना है, बस हो गया। ये भी है। तो ये बच्चा का ना बहुत कम होगा कि गेस्ट पेपर वालों के साथ बैठ के दोस्ती हो रहा है, बहुत कम होगा। हो सकता है वो अलग बात है, बहुत गलत मतलब बहुत कम हो सकता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि माइंड कल्चर जो होता है वो एटीट्यूड, वैल्यू, बिलीफ, ये सब जो है परसेप्शन हमारे बिहेवियर में और इंटरेक्शन ये सब में दिखता है। इट इन कंपोजेज द वे वी थिंक। ये कैसे हुआ, फील, अप्रोच, लाइफ चैलेंज, माइंड कल्चर रिफर्स टू। देखिए अगर ये सब कुछ हुआ तो हमारा अप्रोच जो है लाइफ को लेकर, अप्रोच हम पॉलिटिकल साइंस वाले को भी समझाए थे। अप्रोच का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को देखने का तरीका। एक मान लीजिए कि एक लड़का है यहाँ पे रो रहा है, ठीक। अब वो रो रहा है तो हमारा समझने जैसे यहाँ पे 4 लोग हैं, 4 लोग हैं तो 4 लोग का परसेप्शन अलग अलग हो सकता है, अप्रोच अलग अलग हो सकता है सोचने। एक आदमी ये सोचे कि कितना बड़ा हो गया अभी तक रो ही रहा है, ये कोई सोच ले कि हो सकता है कि इसको कोई दुख हो। ये सोचे कि यार चलो ना यहाँ तक इसे पूछ लेते कि क्या होगा, क्या हुआ है तुमको। और ये व्यक्ति हो सकता है इसको जाकर पूछे और इसका समाधान भी दे दे। तो अलग अलग तरीकों को, अलग अलग अप्रोच, ऐसा। देखिए जो हमारा माइंड कल्चर है वो इंडिविजुअल माइंडसेट देखिए ऐसे है, सेल्फ अवेयरनेस, ठीक, अपने बारे में कुछ जानना, अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रेंथ और वीकनेस एंड इमोशन। मेरा क्या स्ट्रेंथ है, मेरा क्या वीकनेस है। हम ना इसको या ये काम कर नहीं करेंगे ना तो हमको ना दुख होने लगता है, या मेरा ये वीकनेस है। हम लोग कहते हैं ना कि यहाँ पे हमको दुख होने लगता है, या मेरा ये इमोशन है, या हम यहाँ पे ये मेरा हार्ड मतलब हम इस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। फिर रियलाइजेशन, अगर हमारा जो ब्रेन अच्छा काम कर रहा है हर चीज़ में, तो देखिए हमारा रियलाइजेशन भी होता है। कि एक होता है कि जैसे आज ही वाला समझिए, मान लीजिए आज किसी का पेपर बहुत अच्छा गया तो कोई रियलाइजेशन करेगा कि यार हमको ना और मेहनत करना है सेकेंड सेमेस्टर से और पेपर में। और कुछ बच्चे होंगे जो थोड़ा कम पढ़े होंगे तो उनको लगा यार और पढ़ना चाहिए था। तो ये रियलाइजेशन है। ग्रोथ माइंडसेट, एम्बैरेसिंग चैलेंज एंड व्यूइंग फेलर एज ए अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ। देखिए कितना अच्छा लाइन लिखा है कि अगर ये हमारा माइंडसेट ही तो है। कैसे कि मान लीजिए हमारा कोई मतलब कोई हमारा मजाक उड़ा दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको मार दे पीट दे। इसका मतलब ये है कि हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि हाँ हमसे हो सकता है कि गलत हुआ होगा, उस चैलेंज ले और उसको वो फेलियर को हम एक अपॉर्चुनिटी माने कि हमको ना एक ग्रोथ करने का मौका मिला है। इसीलिए इस जीवन में मतलब इस जीवन में हर परीक्षा, हर चीज़ में आपको एक सेकंड चांस मिलता है कि आप करिए, अपने आप को दिखाइए, साबित करिए। सोशल एंड इन्वायरमेंटल एक्सपेक्ट, अगर माइंड कल्चर को देखना है तो सोशल एंड इन्वायरमेंट देखिए, कम्युनिटी से हमको मिलता है। कम्युनिटी हमको सिखाता है रिस्पेक्ट करना, एम्पैथी, कोऑपरेशन। कल्चर हमको क्या सिखाता है, ट्रेडिशनल कल्चर, एक्सपेक्टेशन, शेप और बिहेवियर। हमारा कल्चर है, हमारे यहाँ हो सकता है कोई ऐसा पूजा होता है जिसमें सिखाया जाता है कि बड़ों का आदर करना है। तो ये इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, ये हमारा बहुत कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, आर्टिकल 21, जिसमें हमको कहता है कि भाई अपना इन्वायरमेंट का ध्यान रखिए, उसमें भी है। तो ये सब चीज़ जो है। फिर देखिए इम्पैक्ट ऑफ वेलबींग एंड सक्सेस, समाज का क्या है इम्पैक्ट, और मेरे अगर ऐसा रहा समाज का, अपना खुद का अगर ध्यान रखें तो इसका इम्पैक्ट क्या है।
तो हमारा मेंटल हेल्थ अच्छा रहेगा, हमारा रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, किसी के साथ भी ट्रस्ट रहेगा लोगों का मेरे ऊपर, मेरा ट्रस्ट किसी और के ऊपर, पर्सनल ग्रोथ, तब मेरा ग्रोथ भी अच्छा होगा। अब आराम से इसको पढ़िएगा। फिर देखिए, कल्टिवेट ए पॉजिटिव माइंड कल्चर रिक्वायर। आप कैसे कल्टिवेट, मतलब अपने दिमाग में कैसे पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे? सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपनी चीज़ों को देखिए, समझिए, उस पर काम करिए। माइंडफुलनेस, प्रैक्टिस अवेयरनेस, नॉन जजमेंटल एक्सेप्टेंस, इंटेंशनल हैबिट, डेवलपिंग रूटीन प्रैक्टिस दैट सपोर्ट यू वेल बींग एंड ग्रोथ। मतलब इस पे ध्यान रखना है, हम योगा करना। और ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ऐसे शब्द लिखना है, ये तो हम कहीं से ऐसे निकाल कर आपको बस एक नॉर्मल समझाए हैं। आप अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगे शब्दों का इस्तेमाल करिएगा। और यहाँ पे बाई नेचरिंग ए पॉजिटिव माइंड कल्चर यू कैन इन्हेंस योर ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ, रिलेशनशिप एंड अचीवमेंट। तो अगर हम अपना दिमाग को अच्छे से रखें, अपना माइंड कल्चर अच्छे से बनाएं, तो हर चीज़ में हम क्या करेंगे? प्रोग्रेस ही करेंगे। और एक इस यहीं पे एक नॉर्मल सी बात कहते हैं, पता नहीं कहावत सुने थे, मतलब सुने हैं, अब हमको कहावत तो याद नहीं है, कि एक जुबान कभी पान खिलाता है या उसी से कोई जूता भी खिलवा देता है, ऐसे करके हम कभी सुने होंगे। बट खैर ये गलत हमको अभी लग रहा है बोलकर। पान वान नहीं खाना है और ना ही जूता खाना है। तो ऐसे समझिए अगर स्टूडेंट के भाषा में, कि ये जुबान हमको रिस्पेक्ट भी दिलाता है, और यही जुबान हमको कहीं कहीं क्या होता है कि हम गलत कर देते हैं, गलत बोल देते हैं, तो हमको एम्बैरेस भी होना पड़ता है, या बहुत सारे चैलेंज भी फेस करने पड़ते हैं। सो आई थिंक ये जो पेपर है आपका इंडियन इथिक्स वैल्यू, इसका कंप्लीट करवाएं हम 4 वीडियो से, और नोट्स दो का या 3 का जो भी है वो डाले होंगे, या नहीं डाले हैं तो हम सब डाल देते हैं। आप वहाँ से जाइए टेलीग्राम चैनल पर, और वहाँ पे अपलोड कर देंगे, अभी ही करेंगे, और उसके बाद आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसका पासवर्ड रहेगा टारगेट मिशन। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ इस पेपर का पढ़ने का मतलब नंबर ही लाना नहीं है, इस पेपर का पढ़ने का मतलब ये है कि अपने जीवन में भी इथिकल बनिए। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।